तो भाई आज का मैं जो सेशन है उसकी जो मेन टॉपिक बोल लो या आज का एजेंडा है, मेरे ख्याल से वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी किस चीज़ की? मतलब तुम लोगों के दिमाग में नहीं आया कि अभी तक क्या प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी खेल तो रहे हम ये डिस्ट्रैक्शन वाली बात कर तो रहे, लिंक क्यों कर रहे? मतलब क्या पर्पज है इसका? क्या मिलेगा डिस्ट्रैक्शन हटा के? इन सब चीज़ों पे फोकस ना करके जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है हमको, क्या मिलेगा इससे? सोचा कुछ? तो भाई क्या गोल्स है भाई तुम्हारे, आशुतोष भाई? क्या करना चाह रहे हो तुम? वो तो मतलब एक अच्छी जॉब करना चाह रहे हैं। सही बात है, इसलिए वहाँ एडमिशन लिया कॉलेज में। बिल्कुल। हम्म। जॉब क्यों करना चाह रहे? जॉब क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, आगे बढ़ने के लिए। मतलब ऑप्शन तो है बट यही एक तरीका सही लगा कि अगर बस 12 साल पढ़ाई की उसके बाद में कोई और काम करेंगे तो ठीक ठीक तो है, बट अब इसी हम्म। तरीके से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वही हम भी सोच रहे हैं। जॉब सही बोल रहे भाई, रिलेट कर सकते हैं हम। तो कहने का अगर मैं कह दूं कि मेन मकसद जॉब नहीं है, मेन मकसद है पैसा कमाना। सही है? हाँ मतलब पैसा कमाना, खुश रहना, यही जो है थोड़ा हाँ, नहीं रिच रिच फील करना। इसके अलावा जॉब्स का तो कोई सेंस बैठता नहीं, मतलब इसके अलावा कोई क्यों करेगा? है नहीं? ना बिल्कुल बिल्कुल। यार क्या किस किस चीज में जॉब देख रहे हैं अभी? कॉर्पोरेट जॉब, कॉर्पोरेट हो या यूजीसी का सोचा था करने के लिए, यूजी नेट का। हम्म। यूजीसी नेट का करने के लिए सोच रहा था, यूजीसी नेट का। अच्छा भाई। और दूसरा था कि प्लेसमेंट लेना अच्छी जगह पे। अच्छा भाई, कॉलेज में पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया? कॉलेज में पढ़ते हुए 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। तो जॉब लगने का मतलब जॉब के काबिल होना पड़ेगा। एग्री है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल। क्या जॉब के काबिल होने का क्या मतलब है, तो बता सकता है? फ्रेंच हो गया बोलेंगे। अंशु भैया तो हाँ बिजी हैं। स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास जो आवाज नहीं आ रही हम तेरी, आज्ञा। हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, मतलब जो चीज हम जो हम जिस चीज की जॉब लेना चाह रहे हैं ना। मान लो कोई कंपनी आ रही है तो वो क्या देखेगी हमारे अंदर, क्यों नौकरी क्यों देगी। मान लो कोई कंपनी आ रही है, उसको अपनी कंपनी के अंदर मैनेजर हायर करना है। हम्म। ठीक है, वो कंपनी है, मान लो ईयरफोन्स की कंपनी है, और उनको अपनी कंपनी के अंदर मैनेजर हायर करना है मैनेजमेंट के अंदर। तो वो हायर करेगी, वो क्यों हायर करेगी हमें, ये वाली चीज। तो कंपनी स्किल्स का पैसा दे रही हम्म, है भाई? हाँ। अच्छा ठीक है। मैं कह रहा तो बहुत तगड़ा वीडियो एडिटर है एक, बढ़िया। ठीक है। और अगर तेरी कंपनी है, और मैं एक बहुत तगड़ा वीडियो एडिटर हूँ और तेरी कंपनी है, तो मुझे हायर करने आता है ना? और भाई मैं बहुत एक से एक सिनेमैटिक चीज़ें लगा सकता हूँ अपनी वीडियोस में, पूरी सिनेमेटोग्राफी जानता हूँ मैं, और सब कुछ कर सकता हूँ। हम्म, लेकिन बस दिक्कत ये है कि जो मैं बनाऊंगा उससे तेरे को कुछ रिजल्ट्स नहीं आने के, तो पैसा नहीं कमाने का कोई भी। एज अ बिजनेस तू कोई पैसा नहीं कमा पाने का। बस मैं तुझे एडिट करके दे दूंगा वीडियोस, बढ़िया है ना, और वो यूट्यूब पे पड़ी रहेंगे। तो अब बता, तू मुझे हायर करेगा नहीं करेगा? हायर करेगा नहीं करेगा तू मुझे, अगर मैं रिजल्ट्स नहीं ला सकता तेरी कंपनी के लिए, सिर्फ वीडियो नहीं एडिटिंग कर नहीं सकता हूँ? करेंगे। नहीं करने के? हायर हायर नहीं करेंगे। हम्म। आशुतोष भाई तुम बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए हायर? नहीं, जब रिजल्ट नहीं मिला तो फिर क्यों हायर करेंगे, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम्म। तो इसका मतलब इतना तो हमको अकल है, इतने जो हमको पता है कि हमको पैसा स्किल्स का नहीं मिल रहा, हमको मिल रहा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये बात सही है नहीं है? बिल्कुल। सही बात है। प्रॉब्लम सॉल्व किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे? कंपनी की। हाँ। ठीक है। हम्म। अब मैं कहाँ लाना चाह रहा था? मैं लाना चाह रहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, और इसके बाद क्या करना चाह रहा था मैं? हाँ चलो, जॉब आगे जॉब बढ़ने एक के बार लिए। एनालाइज करते हैं यार जॉब को। अच्छा ठीक है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी जॉब में, तब जाके जॉब मिलेगी, ठीक है, सही बात है।
डिग्री इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ इम्पोर्टेंट है। शाबाश, बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है। अब भाई प्रियांशु तुझे कितना टाइम हो गया यार कॉलेज जाते हैं? मुझे हो गया लगभग 2.5 साल होने वाला है। 2.5 साल हो गए मुझे भी। अब भाई आशुतोष ने बताया अभी उसको 1 साल से ऊपर हो गया कॉलेज जाते जाते। लेकिन एक दिक्कत है। अब एक क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि भाई इन 2.5 सालों में जो हालत तुम्हारी 12th में थी और जो तुम्हारी अब है, कुछ डिफरेंस है क्या? किस टर्म्स में मतलब किन इन टर्म्स में? टर्म्स ऑफ स्किल्स। मेंटल स्किल्स या नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर मैं कह दूं भाई कि तू कोई बिजनेस बिल्ड कर नहीं सकता है अभी? नॉर्मल फर्क है। नहीं आशुतोष बताएगा, मैं तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? ठीक है। कोई कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें तुमने एक्सेल करा हो, जिसमें तुम्हें पता हो कि तुम फाड़ दोगे, कोई है ऐसी चीज? दोनों से पूछ रहा मैं। हम्म। अभी के लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं है भाई जिसमें अभी 100% तो है नहीं। करना। अभी तो नहीं है। अब सोच के देख भाई, बीबीए कर रहे हैं हम। क्या मतलब है बीबीए का? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 2.5 साल हो गए, 3 साल का कोर्स है। ऑलमोस्ट 85% निपट चुका मामला, है ना? और 2.5 साल हो चुके तेरे को मार्केटिंग पढ़ते हुए, थियोरेटिकली बात करें तो। लेकिन अभी भी वो कॉम्पिटेंस नहीं आया हमें, वो स्किल्स नहीं आए कि हम प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें जान पाए। या हम में मैं कह दूंगा कि 12th जब हमने पास करी थी उस लेवल में और जब जिस लेवल पे हम आज हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है कि नहीं? आज के लेवल पे तो कोई डिफरेंस तो अब बता भाई। इसमें कोई। भैया हाँ। हमारे साथ साथ हाँ। मतलब शादी। हमारे साथ साथ भैया की बैच के कुछ लोग मतलब कुछ क्या हैं जो जिनके अंदर है वो स्किल्स हाँ। हमारी बैच के या फ्रेंड्स लोग के लेवल पे। ऐसे ही हमारे साथ क्लासमेट हैं जिनके अंदर है वो, कुछ लोग हैं सब नहीं है मतलब 100 में से 10% हैं हाँ। जिनके अंदर है स्किल। हम्म। मानते हो ये कि नहीं? बिल्कुल। बहुत सारे भाई मेहनती लौंडे लौंडियां हैं जिनके पास स्किल्स हैं, सही लड़के बात भी है। हम्म। 10 में से 10% ऐसे हैं हाँ। मेरे क्लास में ही, बट 90 के पास नहीं है, उसमें 90 में मैं भी आता हूँ। अच्छा, उन 10% की बात करते हैं भाई जो मेहनत कर रहे हैं। हाँ क्या उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं? हमने क्या सीखा अभी भी? सबसे पहले क्या सीखा था हमने? स्किल्स मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्व करना। तभी कोई कंपनी हायर करेगी। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या बिल्कुल। होती हैं? मतलब उनमें है, तो लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे वो किसी बिजनेस की अभी, एज अ फ्रेशर? तो वो नहीं कर पाएंगे बट उनको उसकी तरह से हायर किया जाएगा ना, उनको लो पोस्ट की जाएगी ताकि वो जिस पोस्ट पे मतलब कर सके धीरे धीरे उनकी लेवल इंक्रीज होगी। हम्म। वही कहना चाह रहा भाई ये मैं भी कि तो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ है भाई? बिजनेस 2.5 साल से बिजनेस पढ़ रहे हैं और तू 1 साल से पढ़ रहा, तो भाई कोई फायदा नहीं है मतलब। अब हम कर ही नहीं पाने हैं कुछ इसके बाद, क्योंकि हमने कुछ प्रैक्टिकली तो सीखा ही नहीं ना अभी तक। हमसे आधा बिल्कुल वो दुकान पे जो बच्चा बैठा हुआ ना, जो जिसके माँ बाप ने उसके गले पे बिठा दिया, हमसे आधा कर सकता है वो काम। दुकान उससे ज्यादा नॉलेज होगी मार्केट की। हमें उतार दिया है मार्केट में, हड़बड़ा जाएंगे हम, है कि नहीं? सही बात है। बिल्कुल। तो अब ये क्वेश्चन इसमें पूछने भैया वाली। एक चीज बताया गया है ना। हाँ। ये क्वेश्चन पूछने वाली बात है यार अपने आप से कि बिल्कुल बिल्कुल। तू अगर एज अ कंपनी होता तू अपने आप को हायर करता अभी? ना नहीं कभी मैं नहीं तो कुछ करता। प्लान नहीं करता। नहीं भाई, क्योंकि पता है मुझे लाइबिलिटी है मेरे लिए सीधी सीधी। तो अब जब खुद को नहीं कर रहे हम हायर, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई दूसरा जो हमें जानता ही नहीं है वो हमें हायर करेगा? हैं? बिल्कुल। अच्छा। अब मैं एक क्वेश्चन पे पहुंचाना चाह रहा था यार, मैं 1 मिनट में ये पीडीएफ खोलता हूँ। पीडीएफ है क्या है ये? चैप्टर 10, चैप्टर 10। ओह शिट, आने वाला।
छोड़, मैं ऐसे ही बता रहा भाई। 2 सवाल पूछने अपने आप से बहुत जरूरी है अभी इस टाइम पे हमारे लिए। पहला सवाल, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, यानी कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं और हमारे गोल्स क्या हैं। अब एक एक करके बताओ भाई फटाफट अपने गोल्स अभी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तुम्हारे लिए अभी? अभी के लिए तो यार ये है कि जल्दी से जल्दी पैसा आना शुरू हो। हम अ, हमारे पास एक ऐसी स्ट्रीम हो कि हमारे पास पैसे आने शुरू हो। हम हमारा कॉलेज खत्म होने वाला है, हम अपने आप के सर्वाइवल के लिए तो पैसे लेके आ सकें कि हाँ तेज बोल थोड़ा। हम घर वालों से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। घर हम्म। वालों से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ ऐसे। मतलब हाँ, यही है, अगर बताऊँ ना ओवरऑल फिलहाल यही है और कुछ है नहीं कि स्पेसिफिक बता भाई, ये स्पेसिफिक कर लिया स्पेसिफिक। करके। स्पेसिफिक पैसा कमाना है बिल्कुल। पैसा कैसे कमाया जाएगा वो तो सब कह रहे हैं भाई, सब कह देंगे। मैं गोल्स की बात कर रहा, मैं एस्पिरेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो पैसा मतलब कमाया कैसे, तो अभी क्या गोल है मेन? अभी तो अब गोल फिलहाल ये है कि जितनी जल्दी हो सके जो हमारा फिलहाल का प्लान है कि अपवर्क के लिए हम अपवर्क पे अपना पूरा सेटअप करें, जल्दी से जल्दी उसमें करें यही रिज्यूम सुनना शुरू। यही और सुनना चाह रहा था मैं। और बस यही है, मतलब अभी के लिए ना दिमाग में कुछ और नहीं है। एक मिनट। ठीक है, यही सुनना चाह रहा था मैं कि वहां तक पहुंचे हैं कैसे, तेरे को क्लियर है, ये बढ़िया। आशुतोष भाई तू बता, तुमने कहा कि जॉब करनी है, ठीक है, तुमने कहा कि जी। मेरे को पैसा कमाना है, ठीक है। स्पेसिफिक क्या है, वहां तक पहुंचेगा कैसे भाई, क्या गोल्स बता, क्या एक्शन लेने पड़ेंगे? जैसे हम्म। उसके लिए जो है वो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। हैक करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत करनी। मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मेहनत कहाँ करेगा, मेहनत है दिहाड़ी दिहाड़ी पे जाएगा क्या? स्पेसिफिक नहीं नहीं मतलब स्पेसिफिक कौन सी चीजें हैं जो करनी है स्पेसिफिक? स्किल्स बढ़ानी चाहिए टाइम क्या? देना पड़ेगा। हम्म। स्किल्स वही स्किल्स ही है, कौन क्योंकि सी कौन सी स्किल्स स्किल चाहिए? चाहिए? इसके अंदर स्किल्स में कई सारी स्किल्स हो सकती हैं ऐसे। अभी बात कम्युनिकेशन करी, स्किल हो गया। अभी बात करी स्किल से कुछ नहीं होगा भाई। मैं यही बताना चाह रहा था, यही आना चाह रहा था मैं, कि हमको एक्चुअली में पता ही नहीं पहली बात तो हमें करना क्या है। सबसे बड़ा जो बिल्कुल। पहला स्टेप है हमने वही नहीं फाइंड आउट करा अभी तक, कि भाई सब कह रहे हैं पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अबे कमाना क्या कैसे है? मेहनत से। अब बस मेहनत कर हमें लो बहन, दिहाड़ी पे जाओ भाई। दिमाग में वही चीज चल रही है बस हम्म। कि हमें यही है, मतलब हमें रूट हो गया दिमाग में कि मेहनत करनी है, मेहनत करनी है और हाँ मेहनत करेंगे तो होगा। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कुछ डेटा है ही नहीं कि हम कहाँ हमें अभी इस महीने में क्या करना है, अगले हाँ महीने क्या करना है, सिक्स उसमें क्या करना है। भाई इसका हमारे पास पता है कोई मैं प्लान ही नहीं कॉलेज है से कि आता हूँ, मैं रास्ते में देखता हूँ भाई, सड़क पे मैं पैदल आता हूँ, तो रास्ते में सड़क पे देखता हूँ भाई मैं अंधे लोग जो, मतलब मैं कई बार ऐसे बीच में हो गया था ना, मैं ऐसे कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा भाई, 8 8 घंटे मेहनत कर रहा भाई, ये कर रहा वो कर रहा, रांशु को बोलता था मैं ऐसे। लेकिन अभी सड़क पे जाते हुए देखता हूँ भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं ना भाई, तू सोच नहीं सकता, मतलब कि इतनी मेहनत दिन भर। मैं एक अंकल देखे भाई, मैं रिक्शा चला रहे, मैं प्यांश को बताया था, जो जिन मतलब एक पैर है नहीं उनका, हाथ वाली रिक्शा चला रहे हैं वो, हम्म। एक पैर है नहीं उनका, वो मेहनत नहीं कर रहे क्या? मजदूर है भाई, इतने सारे लगे रहते हैं पूरे, इतनी टॉप पीक गर्मी पे, जून की पीक गर्मी पे देख रहा था मैं, भरी धूप में लगे पड़े हुए हैं मजदूर काम पे, पूरी मेहनत, प्योर मेहनत, दिहाड़ी। और आसपास देख भाई, सड़क पे जाके देख, पता लग जाएगा अपने आप कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज तक कुछ उसका फल मिला या कुछ हुआ उस मेहनत से? कुछ हुआ ही नहीं। कुछ बोल दिया करो। नहीं कुछ फल नहीं मिला इंटरेक्शन। वो, हाँ। मतलब बस लगे हुए उसका रिजल्ट नहीं है ना कुछ, बस वही 500 रुपये मिलने हैं रोज के। तो पहला काम है भाई हमारा ये फाइंड आउट करना कि हमको एक्चुअली में कोई एक्शन प्लान पता हो, जिस पे चल के हम जहाँ पहुंचना चाह रहे वहां पहुंचे। पहली बात तो ये पता हो कि हम पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है, हिंदी में लिख देता हूँ यार।
क्या लिखा हुआ भाई? जो तुम अभी कर रहे, क्या तुम उससे वहां पहुंच सकोगे जहां तुम पहुंचना चाह रहे? हम्म अभी बिल्कुल जो नहीं कर होगा। रहे अभी जो कर क्या रहे कर उससे रहे भाई? बहुत अभी कुछ। अभी अच्छा एनालाइज करते हैं। अभी दो दो दिन छोड़ के इससे पहले क्या करते थे? कॉलेज गए, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर ली अगर करी तो। बाकी भाई कॉलेज से आए अपना, इंस्टाग्राम पे लग गए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा तगड़ा, यूट्यूब स्क्रॉल करा तगड़ा, यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोस देख लिए संदीप माहेश्वरी की या लाना फलाना किसी के भी, हम्म, है ना। और ये सब करके दोस्तों के साथ थोड़े गप्पे मार के, गेड़ियाँ मार के सो गए, या फिर अपने कुछ वगैरह वगैरह काम जो भी करते हैं हम, ठीक है यार। अब कॉलेज की पढ़ाई भी है इसमें आ जाती है। तो ये सब करके क्या लगता है, मतलब वहां पहुंच पाएंगे क्या हम? भाई मेरे को महावीर चौक जाना है, मेरे को चल महावीर चौक छोड़, मेरे को दिल्ली जाना है, लेकिन मैंने रास्ता ले रखा, कहाँ का बोल दूं, हाँ मैंने रास्ता ले रखा तेलंगाना का। तो मैं पहुंच पाऊंगा क्या दिल्ली? ये तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी थी हमें। लेकिन इस लेवल तक हो चुके हैं हम कि अब बताने की जरूरत पड़ रही है चीजें। नो ब्रेनर है चीजें। बिल्कुल। अब बताओ भाई, ये दोनों चीजें मैच हो रही क्या तुम्हारी अभी? हाँ, हम्म। मैच हो रही है दोनों। शाबाश। ना तो ना तो पता हमें कि क्या करना है, और जो अभी तक हम कर रहे चीजें वो भी मैच नहीं करती हमारे उससे। हम्म। अब पहला स्टेप आता है भाई। अब मैं वही बात पे आ रहा था कि भाई हम डिस्ट्रैक्शंस हटा रहे हैं, हम ये हटा रहे हैं, वो हटा रहे हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा अल्टीमेटली? तो उसका पहला स्टेप जो है हमारा, वो है ये फाइंड आउट करना कि हमको चाहिए क्या। पहली बात तो चाहिए क्या, चल वो तो पता है हमें पैसा चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली किस चीज, क्या चीज करने से पैसा मिलेगा, वही चीज एनालाइज कर रहे थे हम, कॉलेज को एनालाइज कर रहे थे, ठीक है। कॉलेज से इतना पता लग गया भाई, नॉलेज तो नहीं मिलने की, हम्म, ना स्किल्स मिलने की, सही बात है। ठीक है। और जिसको नॉलेज मिल भी रही, जो 10% बंदे जो तू बता रहा था कि जिनको स्किल्स मिल रही, सॉरी स्किल्स मिल रही, नॉलेज मिल रही, उन बंदों के पास क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नॉलेज बिल्कुल। एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा आशुतोष भाई, पता है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है? और हम्म। नॉलेज मतलब जो हमें पता है हमारे को पहले से, और दूसरा अच्छा। अंडरस्टैंडिंग हम चीजों को कैसे समझ रहे हैं। हाँ। हम्म, हम्म। अंडरस्टैंडिंग मैं बताता हूँ, कोई नहीं भाई। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में ये डिफरेंस है। नॉलेज का मतलब है एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमको पता है। एग्जाम्पल, हाँ, मेरे को पता है मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेरे को सफल होना है या कुछ भी करना है तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, ये नॉलेज है। ये तुझे पता है सिर्फ, ये तूने सुन ली कहीं से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? उस एक बात बताओ, उस थॉट का कुछ फायदा है? अगर तू कह रहा है और मैं कह रहा कि हम मेहनत करेंगे, उससे कुछ फायदा है या नहीं है? नहीं है भाई। उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वही कह रहे। कोई कोई अब वो फायदा हमारे नहीं। दिमाग में है, एक्चुअल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा उससे। वो होगा कब, काम कब आएगा, जब हम उसको एक्शन से सपोर्ट करेंगे अपने, और जब हम एक्चुअली में मेहनत करनी शुरू करेंगे, तो ये बन जाएगी हमारी अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अब हम जो हम कह रहे, वो चीज हम समझते भी हैं अच्छे से, और वो रियलाइज भी करते हैं अच्छे से, है ना। अब पहले बचपन में सुनते थे ना कि भाई 12th के बाद तो भाई बर्डन आ जाएगा सिर पे, करियर की हो जाएगी दिक्कत, मतलब करियर के बारे में सोचेंगे, बस स्कूल के ये मजे मजे, इसके बाद तो टेंशन आनी शुरू हो जाएगी, ये सब सुन रहे थे ना बचपन से ही। लेकिन हम्म, अब एक बात बता, उस टाइम तो ज्यादा महसूस कर पा रहा था ये बात, ये अब कर पा रहा, जब तू बीबीए कर रहा कि तो प्रेशर झेल पा रहा कि हाँ भाई मेरे पे सही पे है कुछ प्रेशर, है, अब महसूस कर पा रहे हैं ना। हाँ, अब है। ये अंडरस्टैंडिंग है। अब ये कॉलेज वाले कोई भी एजुकेशन सिस्टम दे ही नहीं पा रहा, ना दे पाने का। भाई बुक पढ़ के क्या उखाड़ लिया? बेसिक इन्फॉर्मेशन। बुक में लिखा हुआ कि, बुक में सारा लिखवाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, ये कंपनी कैसे कर रही, वैसे कैसे कर रही, लेकिन वो पढ़ के
अब एक भी बच्चा है क्या इतना काबिल कि अभी जाके वो उस बेस पे कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ थ्योरी उसके दिमाग में है और कुछ नहीं है। उसका कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज कभी आई नहीं। बिल्कुल। तो नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में कैसे बदला जाए, जब हम कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं एक्चुअल वर्ल्ड में, एक्सपीरियंस करते हैं उसको अपने एक्शन से। ठीक है, तो तो इसका मतलब भाई अब कॉलेज वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, तेरी ना स्किल्स बढ़ने की ना तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ेंगी, तो तेरे को करना पड़ेगा ना मेहनत। देख भाई, अब हमारा, मैं ब्रेक डाउन करता हूँ बिल्कुल। चीजें। क्या क्या चाहिए? पैसा। ठीक है, हम्म, ठीक है। मिलेगा कैसे? अभी तक की हमारी डिस्कशन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और मैं इन टर्म्स ऑफ सिर्फ उसमें बात नहीं कर रहा, कंपनी की बात में। भाई एक बात बता, भाई आशुतोष कोई कंपनी का नाम ले दे, या कोई बंदा जिसको तू मानता हो कि भाई वो बढ़िया है यार, अमीर है, मतलब बढ़िया है, जो मैं चाहता हूँ वैसा है, जैसी लाइफ तू चाहता है वैसे वैसी है उसकी लाइफ। बता। हम्म, मतलब किसका, किसी जिसको मैं जानता हूँ वो ऐसे ही। मतलब यूट्यूब पे जानता है, या मतलब नाम बता दे किसी का ऐसे, यूट्यूब पे जी, फेमस बंदा कोई। क्या बताना है, किस चीज की? अ, आचार्य प्रशांत जी है ना? आचार्य प्रसाद। हाँ जी। कहाँ में खत्म कर दिया राउंड ने। स्पिरिचुअल में जाना चाह रहा है भाई। कोई मटेरियल वर्ल्ड में आ जा भाई, स्पिरिचुअल वर्ल्ड अभी नहीं, अब वो सेशन बाद का है, मटेरियल वर्ल्ड में। आचार्य प्रशांत का बिजनेस कितना तगड़ा चल रहा है पता है ना? हाँ लेकिन वो यार, मुझे पता है वो बिजनेस से एसोसिएटेड है नहीं इतना तगड़ा, वो उनका इंटेंशन ही नहीं है सही है। बिजनेस। तो बता भाई कोई, चल मैं बता रहा, प्रियांशु तो बता दे यार कोई, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रही, कोई बंदा बता दे। जो मतलब हम हमारे लिए गैरी भी। गैरी भी, शाबाश, मजा आ गया। गैरी भी। चल इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बना बता देते हैं, संदीप माहेश्वरी बता देते हैं, जिससे सब रिलेट करते हैं। हाँ। ठीक है हम्म, भाई, संदीप माहेश्वरी पैसा कैसे कमा रहा, उसके बाद स्किल्स है इस बात का कमा रहा हो। वो इसलिए कमा पा रहा क्योंकि उसने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करी अपने कंटेंट से, करी या नहीं। बिल्कुल। और अबे कहीं भी ऑब्जर्व कर लो यार, तुम इतने बड़े सोच ही क्यों रहे, हम दुकानों में देख लेते हैं ना, दुकान वाले क्या कर रहे हैं, हाँ। प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग, वो हमें सामान दे रहे, अवेलेबल करवा रहे, और वो उन जो सप्लायर्स हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो वहां से सामान हमको ट्रांसफर कर सके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है सीधी सीधी। अब वो भाई दुकानदार है, कोई जाके बोल दे भाई मुझे बेचना नहीं आता, मैं सिर्फ तेरा सामान लेके रख सकता हूँ, मैं स्टोरेज कर सकता हूँ, तो क्या कुछ फायदा है इस चीज का? तो पैसा आएगा कोई प्रॉब्लम फायदा नहीं सॉल्विंग है। से, कोई शक है भाई इस बात में? नहीं। ना कोई शक है ना कोई। ठीक है भाई। अब प्रॉब्लम सॉल्व, भाई दो, अब तो जॉब की बात कर रहे हैं ना, थोड़े बड़े बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसको। हम्म भाई तो अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा, हम कर रहे हैं नहीं कर रहे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्व कर रहे हैं। करते हैं अपनी। और कंपनी के लिए भी हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल। तो यार जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे तो अपनी नहीं करनी चाहिए क्या पहले? हम्म सही बात है। करनी चाहिए। मैं भटक गया, मैं जो बोलना चाह रहा था ना। कोई नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा था बेसिकली, मैं लाना चाह रहा था भाई बिजनेस पे, कुछ बिल्ड करने पे, वो मैं, हाँ कुछ बिल्ड करने पे लाना चाह रहा, सही याद आ गया मेरे, बिल्कुल याद आ गया। स्किल्स की बात चल रही थी भाई, कि हमको स्किल्स से फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम सॉल्विंग से फर्क पड़ता है। हमारी बात हुई कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है, नॉलेज के अंडरस्टैंडिंग में बदलने के लिए हमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो चीज जो कॉलेज नहीं करवा सकता, तो हमको खुद ही करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो अब इस बुक पे आते हैं भाई, बहुत अच्छा बताया हुआ है। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, स्किल स्टैक, हाँ स्किल स्टैक में देखो।
All story starts with the problem. Next, explain problem for relatability. Solution learn to create impact. Results oriented. Solution to create one. Mental situation life. Knowledge of. हाँ भाई, आ जाओ। तो समझने की कोशिश करना है यार, ये नोट्स मेरे गंदे राइटिंग में है लेकिन कोई नहीं। सोर्स ऑफ लर्निंग क्या मतलब है भाई? सीखना कैसे है, हमें ये भी नहीं आता कि हमें सीखना कैसे है। हम सीखने को क्या मानते हैं? टीचर पढ़ा रहा, हम नोट्स बना रहे, नोट्स बना के वो बोल रहा कुछ और हम सेम का सेम उतार रहे, घर जाके पढ़ रहे, जो कि बिल्कुल लर्निंग नहीं है। ठीक है, सोर्स ऑफ लर्निंग कहाँ से आती है? तो कोई चीज कब सीखता है भाई? मैं कह रहा खाना बनाना प्रियांशु तूने कब सीखा था? जब मैंने वो बनाना शुरू कर दिया था। जब बनाना शुरू नहीं करा था, जब तू वहां देहरादून गया था और कोई था नहीं बनाने वाला। मतलब वो सिचुएशन आ गई थी और कोई ऑप्शन था नहीं फिर। हाँ, स्ट्रगल आ गया था, तो तब तब तेरे को सीखना पड़ा। ठीक है, ओके। लर्निंग क्या है भाई? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग। हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉज ऑफ यूनिवर्स, ये जानना जरूरी है भाई। ठीक है, प्रियांशु तेरे लिए भी मेरे लिए भी। ठीक है, बिल्कुल। लॉ ऑफ यूनिवर्स पहला लॉ है, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। क्या मतलब है? अगर तुम जो इन्फॉर्मेशन, तुम कितनी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर तू उसका यूज नहीं करता तो उसका कोई फायदा नहीं है, हम खो देते हैं उसको। अब मैं अपनी प्रियांशु की स्टोरी बता रहा थोड़ी सी। भाई 12th क्लास से हम लगे पड़े, उससे पहले से लगे पड़े हम, 12th क्लास से पहले से, 11th क्लास से लगे पड़े हम कुछ ना कुछ करने में, कुछ ना कुछ मतलब देखते रहते हैं हम। कभी सौरभ भटनागर की कोई वर्कशॉप अटेंड करी, ठीक है, गैरी वी का पूरा कंटेंट चार्ट लिया भाई, पूरा का पूरा ग्रैंड कार्डून खत्म कर दिया। और इंडिया में अंधा मतलब कंटेंट ही कंटेंट पी रहे थे भाई यूट्यूब पे अभी तक। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ प्रियांशु, इतना सब कर लिया लेकिन आज भी हम एबल हैं क्या उतना कि हम कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ? कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वजह से नहीं कर पाए, नहीं तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसको अप्लाई नहीं करा भाई। हमको पता ही नहीं है कि हम बिजनेस बिल्ड कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में है, बस हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सही है। तो इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। इसका क्या मतलब है? हमको भाई यूज करना पड़ेगी इंफॉर्मेशन को। प्रोडिजी इफेक्ट, टीच टू लर्न, चल ये अलग है, इसे हटाओ। यार मैं जहाँ, हाँ, उसका सॉल्यूशन क्या है भाई? जो हम इतनी बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो करा क्या जाए जब कॉलेज वाले नहीं करवा रहे हमसे कुछ? ठीक है ना, हम खुद कर पा रहे कुछ, तो करना क्या है भाई? पहला जो सब कहते हैं, स्किल सीखो, कोई भी स्किल सीख और उसमें मास्टर कर। लेकिन भाई ये बहुत बेकार चीज है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा, लर्निंग तब तक नहीं आने की जब तक कोई स्ट्रगल नहीं आने का, तब तक हम लर्न नहीं कर पाने के, कोई चीज सीख नहीं पाने के। अब मैं बोलूँ भाई आशुतोष भाई वीडियो एडिटिंग सीख ले, तू सही बता भाई कितना टाइम सेम में सीखेगा तू? या तेरा मन भी करेगा सीखने का? अभी तो नहीं करेगा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना। भाई जब मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी, मैं 4-5 लॉन्डो, रक्षित, लवेश, ये सारे के सारे हम भाई सबको बोला था वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, ठीक है भाई, है ना? सबका यही सीन था। 2 दिन आए, एक हफ्ता आए, मैं जूम कॉल पे सिखा रहा था, मेरे को दिक्कत नहीं, जो मैं सीख रहा था वो सिखा रहा था, ठीक है भाई। लेकिन वो एक हफ्ते बाद खत्म हो गया मामला, ना वो आ रहे ना मैं आ रहा। क्यों? क्लैरिटी। मिनट। हम्म, तो क्लैरिटी क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि भाई स्ट्रगल ही नहीं था ना कुछ, कोई डंडा तो नहीं पड़ रखा था ना अपनी पीठ पे। हमने 10th के बोर्ड पास करे भाई, मैंने भी 90% से, तूने भी 90% से करे पास। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि डंडा था भाई ऊपर हमारे, ये करना पड़ेगा अब तो। अब मैं बोल रहा भाई तेरे घर में नमक खत्म हो गया तो लाना पड़ेगा ना तेरे को, कुछ भी कर ले। तो यहाँ मेरा मतलब है अपने आप को फोर्स करना कि हमें वो स्किल सीखनी पड़े, हमें काम करना ही पड़े। वो कैसे करेंगे? और वो करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि भाई ये सालों से ये एक्सपीरियंस हो गया भाई हमको तो, कि भाई स्किल से कुछ नहीं होने का, मतलब सिर्फ और सिर्फ सीखने से। पहली बात तो स्किल ही नहीं सीख पाने के हम जब तक वो डंडा नहीं आने का हम पे,
ऐसी यही सिस्टम है ह्यूमन मैकेनिज्म काम करने का। तो बिल्ड समथिंग यानी कुछ बिल्ड करना शुरू करो अपना, जैसे कुछ बिजनेस बिल्ड करना शुरू करते हैं भाई, ठीक है? ठीक है कुछ सर। कुछ बिजनेस वगैरह बिल्ड करते हैं, कुछ कुछ भी सोच यार कि मैं किस तरह से पैसे कमा सकता हूँ। कॉलेज के अलावा भी तो बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, फ्रीलांसिंग, ठीक है? तो भाई बता भाई आशुतोष, तू क्या बिल्ड करना चाह रहा, क्या बिल्ड करें? अभी तो कुछ सोचा नहीं भाई। मेरे अभी फिर सोच दिमाग लेते में हैं। क्या चीजें आती हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, किसी को देखा हो कुछ करते हुए, तो कभी ना कभी तो देखा होगा कि हाँ यार ये ऐसे हो रहा है ऑनलाइन कहीं पे पढ़ाई से भाई अलग। जो मैं 3 बेस्ट स्किल्स बोल रहा हूँ ना भाई आशुतोष, वो सीख ले भाई अभी, ठीक है? सीख ले या फिर बिल्ड करना शुरू कर दे। क्या मतलब है, कौन कौन सी है? पहली, हाँ क्योंकि तेरे को कुछ पता नहीं है अभी इसलिए बता रहा, नहीं तो जब तू करना शुरू करेगा ना अपने आप पता लग जाएगा भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है? सबसे पहला मार्केटिंग लिख ले भाई, कहीं लिख ले, जरूरी है। एक और चीज भाई, सबसे बेस्ट कंडीशन है सीखने के लिए कुछ क्या? ना पता होना। कुछ ना पता होना हम्म। सबसे बेस्ट कंडीशन है सीखने के लिए, क्योंकि जब हाँ पता होता है ना ऑलरेडी तो बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ भाई, ये यार ये बहुत जरूरी चीज है। ये आज तो ये हमारे लिए, सबके लिए समझने बहुत जरूरी है कि भाई हमें सही में कुछ नहीं आता, और ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं पता, बिल्कुल। है ना? ये अभी तक जो हम इतना बोल रहे थे ना कि हमने कॉलेज में कुछ नहीं उखाड़ा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, इसलिए कह रहे हैं भाई सही में कुछ करा नहीं हम लोगों ने, हम तीनों ने कुछ नहीं करा अभी तक, ठीक है? ना मटेरियल वाइज, ना हम कुछ चेंज हुए कुछ खास, अभी भी उन्हीं प्लेजर्स में फंसे हुए। सही बात है। तो पहले तो ये पता होना कि हमें बीमारी है, ये जरूरी है। तो अब उसको ठीक करने का मैं बता रहा था, मार्केटिंग लिख भाई, मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स हाँ एवरग्रीन स्किल्स हैं, चाहे कितनी एआई आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, रिप्लेस नहीं हो सकती। सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स। और दूसरी है तेरी कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होती है हाँ पता है? हम्म। कॉपी राइटिंग तो नहीं पता अभी। कॉपी राइटिंग होती है भाई हाँ, लिखना इसे कॉपी राइटिंग कहते हैं। अच्छा तू अच्छा। सोशल मीडिया पे पोस्ट पोस्ट पढ़ता है, बहुत सारी पोस्ट आती हैं, बहुत सारे हाँ न्यूज़लेटर आते हैं। मतलब कॉपी राइटिंग की राइटिंग वो चीज है, वो शब्द हैं जो हम लिखते हैं, जो किसी को भी कंपेल करती है कुछ एक्शन लेने के लिए अलग अलग वे में, सेल्स के अंदर या वैसे। हम्म। या तो खा ले या बता ले, ये क्या है ये? बता दे उतने कोई था। नहीं भाई, मैं बता रहा तेरे को क्या होती है, कुछ नहीं होती कॉपी राइटिंग, लिखने की तमीज़ होती है बस कॉपी राइटिंग, और कुछ नहीं है। वेबसाइट पे जाता है ना तू, वहाँ पे जो भी लिखा होता है बहुत स्ट्रेटेजी से लिखा होता है, कुछ भी नहीं पेल सकते वहाँ पे, है ना? फनल्स में इवन की तूने सुना होगा यूट्यूब की वीडियोस की स्क्रिप्ट होती है ना? तो जब स्क्रिप्ट अच्छी होती है तो ही यूट्यूब की वीडियो अच्छी होती है। तो घूम फिर के आओ ना, मैं तो हर चीज़ का फंडामेंटल है राइटिंग। अगर तेरे को लिखना आता है ना तो तू बहुत कुछ कर सकता है। लिखना मेरा मतलब साइकोलॉजिकली लिखना, कि तू अगर जानता है कि बंदे की क्या साइकोलॉजी है, वो किस तरह से समझता है चीज़ों को, वो कॉपी राइटिंग है, समझा? कोई नहीं, इसको बाद में कभी जानेंगे ध्यान से। तो मेरा कहने का मतलब है ये 2 स्किल्स कर अभी। और ये स्किल्स सीखने का बेस्ट तरीका क्या है वो बताता हूँ मैं। अभी मैंने बोला ना ये 2 स्किल्स, अभी मैं बोलूँगा ना कि सीख रहे, तू 1 हफ्ता करेगा, 2 हफ्ता करेगा, मैक्सिमम एक महीना, अगर तू बहुत ही तगड़ा है बंदा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा मामला। तो इससे बढ़िया है भाई कि 1 मिनट में चेक कर रहा कुछ, ऑल गुड। हाँ इससे बढ़िया है कुछ बिल्ड करो, जो मैंने बताया बिल्ड समथिंग। तो बिल्ड क्या करो भाई, अभी शुरू कर दे तू लिखना। क्या लिखना? उस पर medium.com पे वो बना ले अपना अकाउंट, medium.com पे तू अपने ब्लॉग्स डाल सकता है, तेरे ब्लॉग्स हो गए, तेरे आर्टिकल्स हो गए, वो डाल सकता है तो हफ्ते में 1 बार लिखना पड़ेगा तुझे, ठीक है? तो वो करना शुरू कर। और भाई मैं कुछ कंटेंट भेजता हूँ जिससे तू ग्रुप में कर सके, हमारे ग्रुप में है ना, और उसमें कंटेंट भेजता हूँ मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का, वो देखना शुरू कर, और जो भी देख रहा है उसको अप्लाई करना शुरू कर कि तू किस तरह से बिल्ड करेगा, ठीक है? हफ्ता भर रिसर्च करेंगे और उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भाई क्या बिल्ड करते हैं तगड़ा, ठीक है?
अब मैं कहाँ कर रहा था सेल्फ, हाँ, क्योंकि भाई जो हम कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम कर रहे सिर्फ बात ही बात कर रहे हैं इस बारे में अभी तक। मैं बयान ये नहीं कर रहे कि हम, मैं कल भाई बुक पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ करी ये चीज़ कि भाई हम इतने टाइम से, मतलब सालों से, कितने 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए मिनिमम, है ना, हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ एक्चुअल एक्सपीरियंस है ही नहीं यार हमको। मार्केटिंग हम कह रहे बहुत छोटा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत छोटा एक्सपीरियंस है। मैं उज़ैफ़ा को बोल रहा था कि भाई 3 साल हो चुके हैं हमको मार्केटिंग को स्टडी करते हुए। और ऐसा नहीं कॉलेज की मार्केटिंग, ढंग के लोगों से भाई, ग्रैंड कार्डोन से सीख रहे, गैरी वी से सीख रहे, है ना, सौरभ पटनाकर, लॉन्ग पटनाकर से सीख रहे हैं, वहाँ पे तगड़े बंदों से सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे यार, मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं हमको किसी चीज़ का, सिर्फ बोल रहे और कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये गलत हो रहा भाई। ठीक है, तो आज का जो मेन एक्शन स्टेप था मैंने बता दिया, मतलब यही था मेन, कि भाई किसी चीज़ में तुमको लगाना, काम में लगाना किसी चीज़ में। हाँ तो भाई रियलाइज़ हो रही भाई तुमको आज, तो क्या लगता है भाई? है जी जी, हाँ जी बोलिए। मैं कहा क्या लगता है भाई तुमको कि सब वैलिड है नहीं है सब जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल वैलिड है। अगर ये दोनों यहाँ जो दिख रहे हैं ना भाई, पेन, हाँ पेन चाहिए, ये दोनों अगर अलाइन कर पाए ना, एक साथ कर पाए, तो ये बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए, क्योंकि हम प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी, कि हम फिर कह पाएंगे कि हाँ भाई हम जो मेहनत कर रहे हो वेस्ट नहीं जा रही, अगर मेहनत कर रहे सही किसी काम के लिए। मतलब इनका कहने का मतलब ये कि सही वे में मेहनत करना, ये जो मतलब है, हाँ मेहनत करना पर सही राइट वे में करना। क्योंकि मैं देख रहा था अभी हमने 3-4 दिन पहले सेशन करा था, तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटा सकते हैं, या हमें डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, क्या करना है। लेकिन फिर लगा यार मेरे को, हम तो ये बात कर रहे हैं दूसरे वाली जी जी, ये, लेकिन जब गोल ही क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, उसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो भाई जो एक्शन स्टेप्स दिए ना आज मैंने, कॉपी राइटिंग वाला, और ये 1 हफ्ता है भाई तुम्हारे पास, हाँ हाँ, ठीक है, 1 हफ्ते बाद फिर से सेशन करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि तुमने उस 1 हफ्ते की जो रिसर्च करी ना तुमने, ये सेल्स एंड मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग में, तो तुमने क्या फैसला करा कि तुम क्या बिल्ड करोगे। अच्छा अच्छा, अब वो आपका कोई एक चीज़ करना है। हाँ, कोई एक चीज़ उस पर क्या फोकस कर रहे हो, कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये मार्केटिंग और सेल्स मतलब कहाँ से सीखे, कुछ ऐसा है? अरे मैं भेजता हूँ भाई कंटेंट, कोई कंटेंट की तो भरमार है हम तो, यही तो कर रहे हैं इतने साल। सौरभ भटनागर का कोर्स कैसे? कोर्स अब यार वो तो खत्म हो गया ना सब्सक्रिप्शन उसका। कोर्स होगा शायद मेरे पास। कोर्स, हाँ कोर्स होगा, सही बोल रहा, सौरभ भटनागर का होगा, तो बहुत बढ़िया होगा। तो यही आज का एक्शन स्टेप पता लग गया भाई, शाबाश। हाँ बिल्कुल। इससे आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ यार, अब ये इतना ही बहुत है। बट थोड़ा सा हैं? थोड़ा बढ़ सकता है, मतलब और थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आ सकता है, और मतलब लेजर फोकस्ड क्लैरिटी थोड़ी सी लेके आ सकता है। थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं, क्योंकि मैं कुछ अभी फुल्ली प्रिपेयर हूँ नहीं यार मैं उसके लिए, लेकिन फिर भी देखते हैं, करके देखते हैं थोड़ा। ये कंटेंट प्यांशु उसके लिए नहीं था, सिर्फ आशुतोष के लिए, ये हमारे लिए था सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हाँ कि एक्चुअली में कुछ बिल्ड करना और कोई एक्सपीरियंस लेना सही में, सिर्फ उसके बारे में बात ना करना जो हम करते आ रहे हैं ना, ये है ना, तो ऐसा ना समझा जाए कि हम बहुत एडवांस हैं कुछ। फ्रीडम चलिए फ्रीडम, हाँ भाई अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये समझना। चल समझते हैं भाई। हम बात कर रहे थे जॉब की पहले, तो भाई जॉब में हमने सीखा कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो अल्टीमेट कोई जॉब किस में करेंगे हम, बिजनेस में करेंगे,
किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट का इंटेंशन क्या होता है, अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना, है ना, है ना। ये होता है, हाँ सही बात है। और तुम हेल्प कर रहे उनको उनके प्रोडक्ट या सर्विस बेचने में, इस बात का पैसा मिल रहा है तुमको, सही है, सही बात है। बिल्कुल ठीक है। अब भाई मैं बोल लूँ तेरे को यार आशुतोष कि भाई कुछ बेचते हैं यार, कुछ बेचना है, तो पहला थॉट क्या आता है दिमाग में कि यार, तो कैसे बेचेंगे? नहीं ये आता है ज़्यादातर कि भाई नहीं यार मैं तो नहीं करने का ये काम, मेरे से सेलिंग नहीं होनी कि मैं कुछ और कर लूँगा, मुझे प्रोडक्ट नहीं बेचना कोई, मैं कुछ बेचना है ना, अच्छा नहीं लगता मेरे को बेचना, है ना। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है यार, रियलिटी क्या है भाई, मैं बताता हूँ। जो मेरा भी दिमाग खुल गया भाई कल बैंकों की बुक पढ़ के, कि हम प्रोडक्ट ही बेचते आ रहे हैं अभी तक, हम बेचते ही आ रहे हैं अभी तक, अगर हम बेचेंगे आगे भी, या तो हम चॉइस है हम पे, या तो हम अपना प्रोडक्ट बेचें, अपना प्रोडक्ट या सर्विस, या हम किसी दूसरे की बेचें। तो कंपनी में जॉब करेगा वहाँ भी बेचना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बेचना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे।